नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 12 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो इसको शुभ बनाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए, इसकी भी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। एक बात आपको यह बताना चाहता हूं दर्शकों कि काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी मेरी। इसका रीजन यह था कि फैमिली में एक बहुत बड़ा फंक्शन था और जब सामूहिक कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें जो बड़े होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बलि का बकरा बनते हैं। अब मैं तो बड़ा था और जो छोटे होते हैं वो बड़ों के अंदर पिसते हैं, फंसते दोनों हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। कोशिश किया मैंने 2-3 बार वीडियो शूट करने का, आपके साथ आने का, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया। फिर कुछ काम आ जाए तो हो नहीं पाया। तो खैर चलिए, माफी चाहता हूं, पुनः अपने मुद्दे पे आते हैं। तो कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है और ये साप्ताहिक राशिफल जो होता है इसमें चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करता है। और चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक। जैसा हमारा मन बोलेगा हम वही काम करेंगे। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की गोचर की बात करूं तो 12 और 13 दिसंबर को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। जब चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे तो कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है। इत्तेफाक से क्या होगा कि चंद्रमा स्व राशि में है। ये महत्वपूर्ण तो है, ऑब्वियसली महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। यानी चंद्रमा को पूर्ण रूपेण बहुत ही बल मिलेगा बृहस्पति से और बन जाएगा गजकेसरी योग। 14, 15 और 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। इत्तेफाक से सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और चंद्रमा और सूर्य का मित्रवत संबंध है। हालांकि इस समय राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी तो सभी राशियों वालों को थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव और क्रोध में शांति रखना चाहिए। और एक बहुत बड़ी इत्तेफाक देखिए, 16, 17 और 18 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यह तो है तो चंद्रमा की शत्रुगत राशि, बुध की राशि, लेकिन इस समय भी चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और इत्तेफाक से क्या होगा कि पुनः फिर बन जाएगा गजकेसरी योग। मतलब यह सप्ताह चंद्रमा में प्रबलता है और कुछ नया आपके जीवन में हो सकता है। 16 दिसंबर को सूर्य भी अपनी राशि को चेंज करके धनु राशि में जाएंगे, तो इसके लिए मैं अलग से एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको संपूर्ण तौर पे अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि 12 और 13 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के स्व राशि 4th हाउस में रहेंगे। इनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर रहेगी तो नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी, माता पिता से तालमेल अच्छा होगा, संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, आत्मविश्वास जागृत होगा। जो भी आपके सीनियर अधिकारी हैं जो आपके ऊपर शासन कर रहे थे ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी तो वह सेल भी हो जाएगी। समाज के बीच में आपके नेम फेम बढ़ेंगे और आपके कर्म क्षेत्रों में अच्छे अच्छे लोगों से कांटेक्ट होना चालू हो जाएगा। 14, 15 और 16 तारीख को चंद्रमा पंचमेश हो जाएंगे, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के बड़े आयाम को प्रारंभ करने वाला रहेगा। बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, मेंटल पीस देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। संतान सुख से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगी या लव लाइफ जो खराब चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी और रुकी हुई शिक्षाएं तो पूर्ण हो गई। किसी प्रकार का सरकारी कर्म क्षेत्र में केस मुकदमा या विवाद के योग थे तो उसमें भी निपटारा होता हुआ दिखना चालू हो जाएगा। बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी इस समय। 16, 17 और 18 तारीख को ऐसे तो चंद्रमा षष्ठेश रहेंगे, हालांकि गज केसरी योग की स्थिति रहेगी। हालांकि षष्ठ स्थान पे बृहस्पति का दृष्टि बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है। अतः इस समय थोड़ा अस्वस्थता और तनाव तो आएगा, कर्ज बढ़ेगा और आप इस कर्ज की मुक्ति भी करने वाले रहिएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड योग बहुत ही बेहतर रहेगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट भी होंगे।
स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा, लेकिन डिप्रेशन, तनाव और आलस्यपन आपको परेशान कर सकता है। इसलिए शत्रु हो या मित्र हो, किसी से भी बिना कोई डिसीजन सोचे समझे बड़ा डिसीजन मत ले लीजिएगा, नहीं तो ये चंद्रमा आपको थोड़ा सा तनाव और परेशानी में फंसा सकता है। हालांकि शत्रु भी कुछ नहीं सकेंगे, लेकिन जान करके जब ग्रह अच्छा है तो परेशानी नहीं लेनी चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? घर से बतासा खा करके निकलना है। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो चंद्रमा 12 और 13 दिसंबर को तृतीय स्थान यानी पराक्रमेश हो जाएंगे, जो सरकारी कर्म क्षेत्रों से विशेष लाभ देगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से और मित्रों से जो तालमेल आपके खराब थे वह ठीक हो जाएंगे। इन लोगों से धन संबंधित जो परेशानियां या विवाद चल रहे थे, सरकार क्षेत्र के लोगों से भी, इनसे तालमेल ठीक हो जाएंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगी। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर के जो परेशानियां, इसमें सुधार होगा। प्रमोशन, पदोन्नति भी होगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगे। पारिवारिक लोगों से तालमेल अच्छा होगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है। 14, 15 और 16 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का सीधा लाभ है। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। मन में एक स्थिरता देखता हुआ बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी। काफी दिनों से कुछ संपत्ति या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे जो आप ले नहीं पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड निश्चित तौर पे चंद्रमा आपको लाभ की संभावनाएं बनाना चालू कर देगा। 16, 17 और 18 तारीख तो आपके जीवन को बदलाव करने वाला है। इस समय आपके सोचे हुए हर काम पूर्ण होंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि होगा। छोटे भाई बहनों या रिश्तेदारों से अचानक धन की प्राप्ति होगी। हालांकि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जो आप पैसे लगाएं, उससे भी लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। संतान सुखों से वृद्धि को बनाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में बाधा उत्पन्न जो हो रहा था वह ठीक करेगा। कोई परिवार के लोग या रिश्तेदार के लोग आपके लव रिलेशन को लेकर परेशानियां जो पैदा कर रहे थे, इसमें विशेष सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। हर काम अपनी बुद्धिमत्ता से करेंगे, जिसके कारण रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है, अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपको ख्याति मिलेगी और चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। पैसे की कमी तो नहीं होने वाली है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन अपने पास एक सफेद पुष्प लेकर के ही घर से निकलिए। तरक्की अगर बेहतर चाहते हैं तो। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब चंद्रमा धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे तो इस समय चारों तरफ से धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। आपका मन और मस्तिष्क प्रॉपर काम करना चालू कर देगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। वाणी दोष के कारण कुछ लोगों से जो रिश्ते खराब हुए थे, इसमें सुधार हो जाएंगे। आप नौकरी व्यवसाय के बदलाव करना चाहते थे, सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा देखने को। और ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुधार होगा। जीवन में विवाह के योग भी अच्छे बनेंगे और कोई आपके जीवन में, लव लाइफ में भी कोई आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। 14, 15 और 16 तारीख को कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि है। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। पारिवारिक तालमेल जो खराब था वह ठीक हो जाएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने चालू हो जाएंगे। मेंटल पीस दिखना चालू हो जाएगा। आप अपने जीवन में कुछ बड़े फैसले नहीं ले पा रहे थे, वह ले पाएंगे। भाई बहनों के मोह माया में काफी लाखों और करोड़ों का नुकसान जो आप कर बैठे थे, इससे रिलेटेड भी बड़ा कुछ डिसीजन लेंगे। कोई फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदार आपको बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको उस्का सकता है, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि ये डिसीजन बहुत ही बेहतर रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का विशेष लाभ है। कहीं आपके बहुत मोटे रकम फंसे हुए थे जो आपके जीवन में आ जा रहे, उसी से आपको प्रॉपर्टी ले या प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन का चुकता करे, यह समय बेहतर रहेगा। इस समय माता पिता का लाभ बहुत बेहतर मिलेगा। मेंटल पीस देखने को मिलेगा और बड़े से बड़े लोगों से बहुत ही अच्छा संपर्क स्थापित होगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई ऑप्शन नहीं है, एक अच्छा बदलाव के साथ नए ऑप्शन का योग देखने को मिलेंगे। संतान सुखों की वृद्धि तो खैर है ही, और अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट, व्यापार और नौकरी में आएंगे जो मेंटल पीस देना चालू कर देगा। हालांकि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल और दही मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। कर्क राशि वाले,
अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो आपके जीवन में क्या घटित होगा। कर्क राशि वाले 12 और 13 तारीख को चंद्रमा स्वयं लग्नेश रहेंगे। जो जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेने वाले रहिएगा। आपके और आपके पिता के तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और सभी रिश्ते जेन्युइन आने वाले रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो विवाद था इसमें सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों में सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर ऑप्शन मिलने चालू हो जाएंगे और बड़े बड़े डिसीजन भी आप लेने चालू कर देंगे। कोई पार्टनर आपके इन्वेस्टर के तौर पे आ सकता है। आप चाहे तो इससे रिलेटेड बड़ा काम भी कर सकते हैं। 14, 15 और 16 तारीख को किसी कारण से आपकी बातें खराब लग गई थी लोगों को, वह रिश्ते जो खराब हो गए थे उसमें सुधार होंगे। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। परिवार के लोग कुछ पैसे आपके बचा रखे थे या फंसा रखे थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी कारण से विवाह रुक चुका था या नहीं हो पा रहा था तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी और नौकरी व्यवसाय में बदलाव आप करें, बहुत ही बेहतर समय रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख को कॉन्फिडेंस और पराक्रम में विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ रिश्तेदारों से आप अलग होकर के या भाई बहनों से अलग होकर के अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आप जीवन के बड़े डिसीजन लीजिएगा। लेकिन किसी कारण से कोई मित्र आपके फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट या भाइयों में लड़ाई करवा सकता है, कोई फैमिली पर्सन या कोई फ्रेंड सर्कल, तो आपको इससे बच करके रहना पड़ेगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगी। तृतीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के या कंसीव को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें कुछ न कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। ईश्वर की कृपा 100% आपके साथ रहेगी और धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व घी का तिलक लगाएं। जी हाँ, शुद्ध घी का मस्तिष्क पे तिलक लगाएं और कंठ भी लगाएं तो भी बेहतर फल मिलेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 और 13 दिसंबर जो है कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। 12 और 13 दिसंबर को मानसिक शांति भी दिखना चालू हो जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को सिर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएगा। मन में आपको लगता था कि कोई केस मुकदमा या डिस्टर्बेंस, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे। जीवन के ठोस और बड़े डिसीजन भी आप लेंगे। 14, 15 और 16 तारीख को आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। क्रोध और चिड़चिड़ापन तो आएगा। कुछ लोग आपको बदनाम करने का कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्किप करते हैं और पॉजिटिव अपने मन में रखते हैं तो बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां थी या किसी कारण से वह दुखी थी या परेशान थी या था तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। व्यापार को लेकर के बड़े इन्वेस्टर भी आपके जीवन में आएंगे और बड़े बड़े डिसीजन भी अपने जीवन में लेना चालू कर देंगे। जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद या अविश्वासिता जो पैदा हो चुकी थी इसमें सुधार होगा। 16, 17 और 18 तारीख को लव लाइफ में सुधार देखने को मिलेंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में मोटे कस्टमर आएंगे और नौकरी में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष वाले आपके फेवर में नहीं थे, आपके फेवर में आना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन के बड़े डिसीजन भी आप लीजिएगा। किसी कारण से क्रोधवश आपकी जुबान खराब होती थी तो उसमें सुधार तो होगा, लेकिन किसी कारण से आपकी बातें जो लोगों को खराब लग रही थी इसमें भी सुधार होगा। विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। लव रिलेशन में सुधार होगा। फंसे हुए चारों तरफ से पैसे निकल जाएंगे और पारिवारिक झगड़ों में अचानक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले तो क्या करना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है, जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 12 और 13 दिसंबर यानी सप्ताह का शुरुआत चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े डिसीजन जीवन में लीजिएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी। संतान सुखों में वृद्धि होगी। शिक्षा में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। किसी कारण से लव लाइफ बहुत ही ज्यादा नाजुक या अस्थिरता मोड पे जो चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। 14, 15 और 16 तारीख को थोड़ा आपको बच के रहना है।
इस समय कर्ज परेशान कर सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इस समय शत्रु हावी हो सकते हैं, लेकिन आप लोन लेना चाहते हैं तो बेहतर समय है। लेकिन इस समय हर डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा, कहीं किसी आरोप में या गलत केस मुकदमा में ना फंस जाए, इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 16, 17 और 18 तारीख को मेंटल पीस देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 तारीख को जीवन के बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में जो विवाद या अस्थिरताएं चल रही थी, इसमें सीधा सुधार की संभावनाएं बनेंगी। मेंटल पीस मिलेगा, इन्वेस्टर बड़े बड़े आएंगे, जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। विवाह नहीं हो पा रहा था या कहीं टूटा पड़ा था और आप वही विवाह करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। हेयर फॉल, सिर दर्द से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याओं में तो सुधार होगा ही होगा, गले के रोग में भी सुधार होगा, बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम बुद्ध बुधाय नमः मंत्र का 51 बार जाप करिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो आपके जीवन में क्या फल मिलेगा? सप्ताह का शुरुआत यानी 12 और 13 दिसंबर को जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता, चिंता मत कीजिए, नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। माता पिता से तालमेल अच्छा होगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा, पुराने विवादित नौकरी आपको दोबारा ज्वाइनिंग करने का अवसर प्राप्त होगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। और कोई संपत्ति सेल करके दूसरा संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। यानी जिनको लगता था कि जीवन अब व्यर्थ हो चुका है, ना नौकरी लगेगा ना व्यवसाय होगा, शांत हो जाइए, नए मौके का अवसर मिल रहा है। आपकी अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया रहेगी कि लोग खुद आकर के आपको बोलेंगे कि आप ज्वाइन कर लीजिए। 14, 15 और 16 तारीख को भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर योग है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। किसी कारण से आपके बड़े भाई आपके पैसे दबा करके बैठे हैं, आपके चाचाएं आपके पैसे दबा करके बैठे हुए हैं और आप उनको बोल नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। बहुत पुराने रिलेशनशिप जो खराब हो चुका था वह ठीक हो जाएगा, यानी जीवन में पुनः आने की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान सुख से रिलेटेड गुड न्यूज है। रुके हुए शिक्षा या स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो समस्याएं थी वह ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बड़े बड़े डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। लेकिन 16, 17 और 18 तारीख को सावधान जीवन में रहना पड़ेगा। हालांकि इस समय गज केसरी योग तो है, यानी ज्यादा खर्च करने से सिर्फ आपको बचना है और अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाएं 100% बनेंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, मेंटल पीस देखने को मिलेगा। सिर दर्द, नेत्र रोग और हृदय रोग से रिलेटेड भी संभावनाएं ठीक होंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जो है ना, भगवान शिव के सामने या शिवलिंग के सामने अर्पित करके ही अब घर से निकलिए। अगर अब निकल नहीं पाते हैं तो शाम के समय ये उपाय करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 12 और 13 तारीख को आपके जीवन में प्रमोशन पदोन्नति का बहुत ही प्रबल योग है। कोई सीनियर अधिकारी आपको डैमेज कर रहा था, परेशान कर रहा था, आपकी नेगेटिव बातों को कूट कूट करके आपके समक्ष रखे हुए था, तो उससे रिलेटेड भी संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में एक यह भी रहने वाला है कि इस समय आप अपने जीवन में जो है हेल्थ इशू को लेकर के जो परेशानियां वह ठीक हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ है, सरकार के कर्म क्षेत्रों से लाभ है, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से लाभ की संभावनाएं हैं और तृतीय संतान के फ्यूचर में प्रबलता देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी हैं। 14, 15 और 16 तारीख को वृश्चिक राशि वाले आपका तो बल्ले बल्ले है। नए नौकरी व्यवसाय का योग बहुत ही बेहतर है। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, व्यापार हेतु माता भी आपको सपोर्ट करेंगे। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है, बहुत पुराने लिटिगेटेड प्रॉपर्टी भी आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को धन की प्राप्ति होगी। 16, 17 और 18 तारीख को बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 16, 17 और 18 तारीख को जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है।
इस समय गजकेसरी योग भी है। अगर आपके पिता से या आपके संतान से काफ़ी मतभेद चल रहा था या बड़े भाई बहनों से काफ़ी मतभेद चल रहा था तो इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने को है कि संतान सुखों में वृद्धि है। किसी कारण से पढ़ाई रुकी हुई थी वह पूर्ण हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। पुराने लव रिलेशन जो दूर चले गए थे पुनः लौट के आना चालू कर देंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है? लाल चंदन का तिलक लगाना है। धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 और 13 तारीख की बात अगर मैं करूं, माइंड ब्लोइंग है। पुराने से पुराने रोग, ऋण और शत्रु दूर होंगे। कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। काफी लॉन्ग टाइम से दाम्पत्य जीवन या लव रिलेशन में या ऑफिशियल या पारिवारिक विवाद जो चल रहा था, इसमें कोई ना तो कोई निपटारा के बेहतर ऑप्शन देखने मिलने चालू हो जाएंगे। पेट की समस्याएं, पैरों की समस्याएं, दांत की समस्याओं, नेत्र की समस्याओं से भी सीधा राहत मिलना चालू हो जाएगा। 14, 15 और 16 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति है। इस समय छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। राज्य पक्ष और सत्ता से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। कोई सीनियर अधिकारी लॉन्ग टाइम से आपको परेशान कर रहा था, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। 16, 17 और 18 तारीख को नौकरी और व्यापार में गजब की प्रबलता है। इस समय भूमि, मकान, वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ है। मेंटल पीस है। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। इस समय आपके जीवन में जो है आपके माता भी सपोर्ट करेंगे, पिता भी सपोर्ट करेंगे, सामाजिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने जीवन में शौक की वस्तुएं आप परचेज करने वाले रहिएगा, जो भी आप अपने शौक पाल रखे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम गण गणपति नमः मंत्र का पूरे सप्ताह 108 बार जाप करिए। लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 12 और 13 तारीख को विवाह से रिलेटेड योग बहुत ही अच्छा है। दांपत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। व्यापार में और नौकरी में बहुत ही बेहतर परिणाम के अवसर मिलेंगे। बड़े इन्वेस्टर जीवन में आ सकते हैं। कोई जीवन में कुछ ऐसी चेंजिंग करके अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, या किसी कारण से किसी व्यक्ति से मतभेद हुआ था, आप उनके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, तो उनसे भी लाभ की संभावनाएं बननी आपके जीवन में चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है हेयर फॉल, सिर दर्द, पेट से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड भी संभावनाएं आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। 14, 15 और 16 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय ससुराल पक्ष वाले आपकी कमियों को निकालेंगे। दांपत्य जीवन में विवाद बढ़ सकता है और पेट पैरों की समस्याएं या व्यर्थ के केस मुकदमा या लिटिगेशन या विवाद में आप फंस सकते हैं। तो इस समय बच के रहना पड़ेगा। हालांकि जहां खराब होता वहां अच्छाई भी होती है। जो पुराने शत्रु या लव रिलेशन जो डैमेज कर रहा था, टेंशन दे रहा था, इसको आप दूर कर दीजिएगा। जीवन के बड़े डिसीजन आप लेने वाले रहिएगा। मेंटल पीस देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। 16, 17 और 18 तारीख को कहते हैं ना, जहां देर है वहां, जहां अंधेर, जहां जो देर से मिलता है वह इंसान सक्सेस करता है। एक चीज याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए, कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है। अब देखिए 16, 17 और 18 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति हो जाएगा। एक पद के लिए काफी लॉन्ग टाइम से परेशान है, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेंटल पीस बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकल जाइएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। पारिवारिक तालमेल भी आपके जीवन में बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान विष्णु जी को या तो आप केला या एक लड्डू चढ़ा करके घर से निकलिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 12 और 13 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 12 और 13 तारीख को जो है शत्रुता आपके जीवन में दूर होना चालू हो जाएगा।
12 और 13 तारीख को कर्ज की मुक्ति अचानक आप करने का बड़ा डिसीजन लीजिएगा। 12 और 13 तारीख को शत्रु भी दूर होगा, कर्ज भी दूर होगा, और साथ में आप ही के परिवार के लोग जो आपकी बुराइयां करने से पीछे नहीं हटते थे ना, सिर झुका करके आएंगे और बोलेंगे कि मेरे से गलती हो गई। इस समय शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान सुखों में वृद्धि है। प्रथम संतान को लेकर के जो बाधाएं थी, दिक्कतें थी, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। 14, 15 और 16 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुधार है, मेंटल पीस है, बड़े बड़े डिसीजन और निर्णय आप अपने जीवन में लेंगे। 14, 15 और 16 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। यूरिन इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। सिर दर्द, हेयर फॉल से रिलेटेड भी समस्याएं जो चल रही थी, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। किसी से विवाह करना चाहते थे, उससे रिलेटेड कुछ बेहतर समाचार आपके जीवन में प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि जीवन में कुछ बड़ा डिसीजन भी आप लेंगे। 16, 17 और 18 तारीख को थोड़ा डिप्रेशन, तनाव हो सकता है। 16, 17 और 18 तारीख को शत्रु थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी विवाद हो सकते हैं। प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां होंगी, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। मित्रों का, दोस्तों का प्रॉपर लाभ मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के बदलाव के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन अवश्य कीजिएगा। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 12 और 13 दिसंबर लव लाइफ में सुधार रहेगा। प्रथम संतान का स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम से विवाह के योगों में बेहतर योग देखने को मिलेंगे। लव लाइफ को लेकर के जो झगड़े, तनाव, उसमें मेंटल पीस देखने को मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या धन की प्राप्ति के अवसर को बढ़ाता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे। डिप्रेशन और तनाव से बचिएगा। 12 और 13 तारीख को अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। 14, 15 और 16 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहना है। इस समय जो आपके प्रथम संतान है, इसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां आएंगी या उनसे थोड़ा विवाद हो सकता है। इस समय लव रिलेशन को लेकर के मिस गाइड कर सकता है या मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जो है, इस समय आप अपने जीवन में थोड़ा सा डिप्रेशन और तनाव में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा फीलिंग में कमी देखने को मिलेगा और साथ में फाइनेंशियली क्राइसिस को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। पेट और पैरों में थोड़ी सी समस्याएं तो होंगी ही होंगी। थोड़ा सा यूरिन से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। 16, 17 और 18 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन के कुछ बड़े और अहम फैसले लेंगे। डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय प्रेम से विवाह के योग में अच्छा वृद्धि देखने को मिलेगा। इस समय सबसे बेनिफिट यह है कि आपके जीवन में कुछ बड़े इन्वेस्टर आ सकते हैं या किसी के व्यापार में आप एक सहयोगी बन के रह सकते हैं। परिवार के लोग तो सपोर्ट करेंगे। द्वितीय संतान से जो मतभेद की समस्याएं थी, उनकी स्वास्थ्य में जो खराबियां थी, इसमें सीधा सुधार होना चालू हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से पेड़ा खा करके अवश्य निकलिए। देखिए लाभ कितना मिलता है। प्रिय दर्शकों, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के मध्य में मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हर बार की तरह इस बार भी मैंने विवेचना कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।